तो हमारी बात चल रही है उपयोग एक ब्रह्मास्त्र की। ब्रह्मास्त्र वो अस्त्र होता है, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ब्रह्मास्त्र वो अस्त्र होता है जो हर अस्त्र पे भारी पड़ता है। अपने पास कोई अस्त्र है क्या? हाँ, प्रॉब्लम्स तो अपने पास बहुत है, नो डाउट अबाउट इट। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ एवरीवेयर। हाँ, घर की, परिवार की, शरीर की, समाज की, देश की, प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है हमारे पास में। वी आर ऑल चक्रवर्तीज ऑफ प्रॉब्लम्स, इजंट इट? और आप चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम नहीं क्रिएट कर लेंगे। हाँ, वी हैव इट इन अस, इनबिल्ट। वी आर एक्सपर्ट्स इन क्रिएटिंग न्यू प्रॉब्लम्स फॉर आवरसेल्व्स। रोज सुबह उठते हैं, आज क्या क्या करवाना है, टू डू लिस्ट रखते होगे ना काफी लोग। तो आज का प्लान क्या क्या है, करना क्या क्या है। दिन की शुरुआत होती है लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू। कुछ नहीं है करने के लिए तो डिसाइड करो कि क्या करना है। हाँ? तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है जो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, एक तरीके से कहा जाए तो, जैसे कि आज सिर दर्द हो रहा है, इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ प्रेसिंग प्रॉब्लम, यू कांट यू डोंट हैव अ चॉइस नॉट टू सॉल्व इट। घर पे किसी की घंटी बज रही है दरवाजे पर, इट्स अ प्रेसिंग प्रॉब्लम। नहीं, आपको बाथरूम भी जाना होगा तो भी आपको रुकना पड़ेगा, जाके दरवाजा पहले खोलना पड़ेगा, घंटी पे घंटी बजी जा रही है, इट्स अ प्रेसिंग प्रॉब्लम। तो एक तो वो वाली प्रॉब्लम्स होती हैं जो बड़ी हो कि छोटी हो वो नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम क्रिएट खुद करते हैं। अभी जो ये प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअली ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है नहीं, इसलिए इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगी, और ये होंगी और हम कर लेंगे और ये हो जाएंगी। हमने वाल्केश्वर से जो सब्जेक्ट शुरू किया था, जहां पे हमने बात करी थी कि हम विकल्पों की व्यर्थता क्या है ये समझेंगे। आपको एक 2 मिनट का रिकैप दूंगी वहां का, क्योंकि उसके कंटिन्यूएशन में हम ये लेक्चर लेने वाले थे, एंड देन वी विल गेट द राइट फ्लो इन प्लेस। मैंने ये कहा था कि आप एक लिस्ट बनाएं अपनी प्रॉब्लम्स की, अपने पेन पॉइंट्स की, और ये दवाई खाने वाले को ही फायदा देगी, खाली ये दवाई के बारे में सुनने वाले को फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि मैं बोल के चली गई तो मेरे विकल्प तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपके विकल्पों का क्या होगा? पार्टिसिपेट किए बिना उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने ये कहा था वाल्केश्वर में कि हम ये लिस्ट बनाएंगे अपने पेन पॉइंट्स की, टॉप 3 पेन पॉइंट्स, कोई बात नहीं चलेगा, वी डोंट नीड टू गो इनटू द एग्जॉस्टिव लिस्ट। और फिर हम जो चर्चा करेंगे जिन सिद्धांतों की, हम देखेंगे कि क्या ये सिद्धांत मेरी इस प्रॉब्लम को आज की तारीख में अभी के अभी सॉल्व कर सकते हैं, और वो करेंगे। और इसकी अप्रोच हमने 2 तरीके से ली थी। पहला जो पॉइंट था वो था निमित्त की अपेक्षा, और दूसरा जो पॉइंट था वो था उपादान की अपेक्षा। निमित्त की अपेक्षा, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, ये हमने वाल्केश्वर में डिस्कस कर लिया था। मेरे YouTube चैनल के ऊपर लेक्चर भी है, यदि आप चाहोगे तो सुनकर कवर कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट, बट टू गिव यू अ 2 मिनट ग्लिम्स इनटू इट, कि जो भी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं और उन प्रॉब्लम के लिए हम जिसको ब्लेम कर रहे हैं, वास्तव में क्या वो प्रॉब्लम जिसको आप ब्लेम कर रहे हो उसके कारण है कि वो प्रॉब्लम अपने खुद के कारण है, ये एनालाइज करना पड़ेगा। अब खुद में ही मैंने निमित्त की अपेक्षा बात करी है, तो हम कर्मों की बात करेंगे कि पेमेंट नहीं आया, मेरी प्रॉपर्टी अटकी पड़ी है, किसी ने कब्जा कर लिया है,
पत्नी से झगड़ा हो रहा है, पति से झगड़ा हो रहा है, बच्चा इज्जत नहीं देता है, अपनी लाइफ में ऐसा जा चुका है कि साल में 2 बार पूछने के लिए मुश्किल से नहीं आता है। ये सारी प्रॉब्लम बच्चे के कारण है, पति के कारण है, पत्नी के कारण है, जिसने दबा दिया है उसके कारण है, कि अपने ही पाप के उदय के कारण है। डिसाइड। निमित्त की अपेक्षा बात कर रही हूँ, ये उपादान की अपेक्षा बात नहीं है, क्योंकि कर्म बांधे किसने थे? एक बात बताऊं, हर अपराध की सजा मिलती है। कुछ भी वेस्ट नहीं होता इस दुनिया में। हमारा हर समय का हर विकल्प, हर भाव, हर परिणाम, हर क्रिया, कुछ वेस्ट नहीं होती है दुनिया में। एक इतना बड़ा शांत तालाब हो, बहुत बड़ा, उसमें एक इतना छोटा सा कंकड़ यदि डाला जाएगा तो जिस जगह कंकड़ गिरता है सिर्फ वहां का पानी हिलता है कि वो रिपल से सारा तालाब का पानी हिल जाता है। ट्राई करके देख लेना। जहां गिरता है वहां नहीं रहता है। वो रिपल्स को देखना फेंक कर, वो रिपल्स ऐसे होके गोल करके फैलेंगी। आपको कितना नजर आ रहा है और कितना नजर नहीं आ रहा है वो अलग बात है, पर उसने फर्क किया है। हमारा हर समय का परिणाम, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, हमारा हर समय का परिणाम, पहली बात तो आपके भविष्य के किसी ना किसी योग या निमित्त को एंश्योर कर रहा होता है। मैंने आज यदि एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया, उसका एज इट इज मुझे क्या इफेक्ट मिलने वाला है भविष्य में, कि एक थप्पड़ मुझको पड़ेगा। बहुत सिंपल है लाइफ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने थप्पड़ मारा, आपको थप्पड़ पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। किसी ने किसी को धोखा दिया, बहुत सिंपल है, भविष्य में आपको धोखा मिलेगा, मान लो आप 100% मान लो, इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। एकदम सच बता रही हूं, अगर दुनिया में लोगों को ये पता होता कि जो मैं ये कर रहा हूं इसका एज इट इज इक्वल रिटर्न मुझको मिलने ही वाला है, तो दुनिया से सारे पाप खत्म हो जाते। चोर को पता होता कि आज मैंने चोरी करी है, कल मैं खुद लुट जाऊंगा, कोई मेरी चोरी कर लेगा, कर पाएगा वो चोरी? फायदा क्या फिर चोरी करने का? फायदा क्या होगा? जो गिफ्टिंग सिस्टम हो गया है ना आजकल, मैंने आपको 1000 रुपए की गिफ्ट दी, आज आपकी बर्थडे है, कल आप मेरी बर्थडे में आओगे 1000 रुपए की गिफ्ट दे जाओगे, इक्वल। तो निमित्त की अपेक्षा बात करें, हर अपराध की सजा मिलती है। निमित्त की अपेक्षा बात करें, आपको सजा मिल रही है, आप कहते हो मैंने इस जन्म में कुछ ऐसा अपराध नहीं किया, हे भगवान मुझे किसकी सजा मिल रही है? कि सही पूछ रहा है, तू भगवान से पूछ रहा है, केवल ज्ञानी है, उनके ज्ञान में झलक रहा है कि तुझे किस अपराध की सजा मिल रही है। हाँ, तुझे पता नहीं है पर लॉजिक तो पता चल गया ना भाई। वाई कंप्लेन, वाई क्राई? आपका जो प्रॉपर्टी किसी ने दबा रखी है, यू डिजर्व्ड इट। नहीं, पर वो इलीगली लिया है उसने, आई एम राइट, ही इज रॉन्ग। हाँ, ये प्रकृति के नियम में ना जस्टिस होता है, इनजस्टिस नहीं होता है, पता है आपको ये बात? इस दुनिया में कहीं अन्याय नहीं है, न्याय ही न्याय है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो अन्याय देखा है, हमने तो शेर को हिरण को खाते हुए देखा है, अन्याय है ये तो, इट्स रॉन्ग। बेचारे हिरण की क्या गलती, वो तो बेचारा घास खा रहा था। कि तुम सब नैरो माइंडेड पीपल हो, मायोपिक व्यू से देखते हो, उसका एक भव एक पर्याय देखते हो तो तुमको अन्याय दिखता है। लेकिन यदि उसी हिरण ने पूर्व भव में वो शेर जब हिरण था तब उसको खाया था, तो तब तुमको कौन बुरा लग रहा था और कौन ठीक लग रहा था? एक बहुत अच्छा केस आया था,
शायद क्रिमिनल जस्टिस में आया था, किस में आया था, मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताना इसके बारे में मुझे, एंड यू विल गेट द राइट आंसर्स। उसमें ये दिखाया कि एक आदमी हत्यारा था, चोर, हत्यारा, डकैत, जो भी मान लो, अपराधी था, और उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसके खिलाफ सारे के सारे सबूत भी मिल गए। लेकिन वो आदमी, उसको कोई एक धक्का लगा, some incident happened with him, उसकी याददाश्त चली गई, टोटली वाइप्ड ऑफ, क्लीन याददाश्त हो गई एकदम। अब जब उसको पूछा जाए, उसका वो करते हैं ना टेस्ट, झूठ बोल रहा है, लाई डिटेक्टर, हाँ नहीं, अरे नहीं, लाई डिटेक्टर, कि तुमने उसकी हत्या करी थी क्या, तो उसने बोला मुझे नहीं पता। वो बोले सच बोलता है ये आदमी। उसके कोई भी अपराध को वो किसी भी तरीके से उसकी आज की पर्याय को देखकर प्रूव नहीं कर सकते, और उसका जो चाल चलन, उसका जो एटीट्यूड याददाश्त जाने के बाद था, वो वंडरफुल था। He became a genuine person, kind, polite, caring. अब कोर्ट ऑफ लॉ में यदि आप जज होते तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपसे पूछा जाए कि इस आदमी को अब सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। He is no more the same person that he used to be. He is no longer a हत्यारा। अभी तो ये बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकता है। He's changed. उसे कुछ याद नहीं है उसने क्या क्या गलत काम किए थे। वो अपराधी है कि नहीं है, उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, उसे फांसी की सजा देने वाले थे। आप में से कितने लोगों को लगता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए? लगता है मिलनी चाहिए, पर उसको याद ही नहीं है। जब तक याद नहीं है तब तक सजा नहीं देनी चाहिए। ऐसे डिसीजन ह्यूमन बीइंग ही ले सकते हैं। प्रकृति के नियम में आग में हाथ डालोगे, चाहे तुम्हें पता है कि आग गर्म है कि नहीं पता है कि आग गर्म है, आग का धर्म है जलाना और वो तुम्हें जलाएगी। एज सिंपल एज दैट। आपने अपराध किया, आपको सजा मिलेगी। एक्चुअली मैंने आपको जो कहानी बताई जिस अपराधी की, ये हम सबकी कहानी है। बताऊं क्यों? क्योंकि जब इस भव से शरीर को छोड़कर आप अगले भव में अगर तिर्यंश गति के शरीर में या नरक गति के शरीर में चले जाते हो, और इवन अगर कोई मनुष्य गति के शरीर में चले जाते हो, किसी भिखारी जैसे बहुत ही अनप्रिविलेज्ड व्यक्ति के, जो महापापी है, जो जन्मांध है, जन्म से लंगड़ा है, आपकी याददाश्त वाइप ऑफ हो जाती है। नहीं, नरक में याद रहेगा, तिर्यंश गति में अगर कुत्ता बन गए, हमें याद रहेगा कि हमने क्या क्या पाप किए थे, कितने लोगों को हमने लात मारी थी, अब हमें लात पड़ रही है। तो प्रकृति के नियम में अन्याय नहीं होता। यू डोंट रिमेंबर, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट प्रकृति's प्रॉब्लम। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया सत्य बताती हूँ इस पूरी दुनिया का। ये दुनिया ना दो एलिमेंट से बनी हुई है। एक एलिमेंट का नाम है जीव, जो कि मैं हूं, जिसमें ज्ञान है, और एक एलिमेंट है जिसका नाम है पुद्गल, जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण होता है, वो पुद्गल होता है। ये माइक पुद्गल है, ये मोबाइल पुद्गल है, ये टेबल पुद्गल है। यू नो व्हाट इज पुद्गल आई एम टॉकिंग अबाउट, इजंट इट नाउ? जितना स्ट्रॉन्ग जीव है ना, उतने ही स्ट्रॉन्ग पुद्गल भी है। एक जीव में अनंत गुण है, पुद्गल में भी एक पुद्गल परमाणु में वही भी अनंत अनंत गुण है भाई। एक पुद्गल परमाणु की बात कर रही हूं, कोई कम नहीं है। जितना आकाश द्रव्य में अनंत गुण है, इतना बड़ा आकाश, एक पुद्गल परमाणु में भी उतने ही अनंत गुण है। ये पुद्गल ना जबरदस्त है। व्हाट इज पुद्गल? यू नो, इट इज अ मशीन। मशीन मतलब क्या होता है? जो मैकेनिकल काम कर रहे हैं। नहीं, मैकेनिकल काम करना मतलब क्या होता है? क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैंने अगर स्विच ऑन किया है तो पंखा खुल जाएगा, और मैंने स्विच ऑफ किया है तो पंखा बंद हो जाएगा?
How does that work? Because Pudgal is programmed for action and reaction. थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करना पड़ेगा जब इस बात को बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको एक उस दुनिया में ले चल रही हूँ जिस दुनिया से आपको पता चलेगा कि मेरा जीवन कैसे चल रहा है। दो पावरफुल फोर्सेस हैं और चार भी, बट दीज आर रेलिवेंट राइट नाउ। कौन सी दो पावरफुल फोर्सेस? एक जीव और एक पुद्गल। ये जो संसार नाम की जगह हमें नजर आती है, 4 गतियां, 84 लाख योनियां, ये सारे इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, घटनाएं, ये नेचर, ये वेदर, ये फ्लड, ये सब कुछ, ये दो फोर्सेस के मिला जुला एक तरीके से निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा यदि मैं बात करूं तो इन दोनों से घटित होती हुई ये दुनिया है। There are only 2 powerful forces in the world. Now, ये जो पुद्गल है ये एक्शन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रही है, जिसका मतलब ये निकलता है कि टू एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इफ देयर इज अ स्टिमुलस, इफ देयर इज एन एक्शन, देयर विल बी अ रिएक्शन। अब पुद्गल की जो ये, क्योंकि ज्ञान नहीं है पुद्गल के पास, तो पुद्गल की जो ये दुनिया है ये ना 2 चीज समझती है एक्शन रिएक्शन के लिए, एक स्निग्धता और एक रुक्षता। इफ यू एवर हर्ड ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स, स्निग्धता यानी कि चिकनाई एक तरीके से, और रुक्षता यानी कि हार्शनेस। एंड डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी यू क्वांटिफाई कितने अंश में है, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ स्निग्धता एंड रुक्षता वो जुड़ता है और बिछुड़ता है। बस पुद्गल का ये काम है, जुड़ना और बिछुड़ना। अब जुड़कर पुद्गल बहुत पावरफुल हो जाता है और बिछुड़कर भी पुद्गल अपने अपने काम करता रहता है। अब द वे इट वर्क्स इज कि दुनिया में यदि आप देखोगे जितनी भी मशीन्स बनी हैं, इवन इफ यू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट आर यू प्लेइंग विद? यू आर प्लेइंग विद दिस क्वालिटी ऑफ पुद्गल, जहां पे वो जुड़ता है, बिछुड़ता है, एक्शन का रिएक्शन करता है। लेकिन पुद्गल सिर्फ स्निग्धता और रुक्षता को ही कैच कर सकता है, दूसरी चीजों को कैच नहीं कर सकता है। अब जीव के पास जो ज्ञान है, वी आर कमिंग टू उपयोग एक ब्रह्मास्त्र। जीव के पास जो ज्ञान है उसमें ना स्निग्धता है ना रुक्षता है। पुद्गल कांट कैच योर ज्ञान। पुद्गल कैन नॉट रिएक्ट टू योर ज्ञान। ना आपसे आके जुड़ सकता है ज्ञान की वजह से, ना आपके साथ में कुछ कर सकता है ज्ञान की वजह से, निमित्त नैमित्तिक संबंध की वजह से। लेकिन जो ये राग है, ये स्निग्ध है, जो ये द्वेष है, ये रुक्ष है। राग और द्वेष की परिभाषा तो नहीं बतानी पड़ेगी ना यहाँ पर। दादा के शिष्य। हाँ, जब प्रेम होता है, कोई अच्छा लगता है, वैसे ऐसी राग द्वेष की परिभाषा बताऊं जो शायद आपने भी नहीं सुनी होगी। आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ये राग है, और आपको राग से छुटकारा पाना है, ये द्वेष है। सुनी थी ये वाली परिभाषा? जब आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है, जब आप उसे दूर करना चाहते हो, वो द्वेष है, ये रुक्षता है। अगर आप ये सोच रहे हो मुझे राग नहीं चाहिए, मुझे राग खत्म करना है, राग कब खत्म हो जाए, तो आप कर्मों को अट्रैक्ट कर रहे हो। हाँ, सही बात। और आप कर्मों को अट्रैक्ट कर रहे हो तो कर्म आके आपसे बंधेंगे। क्यों? क्योंकि दे कैन आइडेंटिफाई व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, और वो आपसे बंधेंगे, तो फिर आप इस एक बड़े से मकड़ जाल में फंस जाओगे, जिसमें एक लिमिट के बाद हमारा खुद का कंट्रोल, कॉन्शियस कंट्रोल कंप्लीटली खत्म हो जाता है। असंगी पंचेंद्रिय से नीचे लेकर जितने भी भव वाले जीव हैं कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑल वेस्टेड। और ये जो राग है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ये जो दया का परिणाम है, हाँ? अच्छा है ना दया का परिणाम, तो यू शुड नॉट से सो
बैड अबाउट इट। ये जो व्रत लेने के परिणाम हैं, संयम धारण करने के परिणाम हैं, अच्छा मान के कर रहे हो ना, राग कर रहे हो ना, आप पुद्गल के पैरामीटर में आ गए। आपको याद है वो मिस्टर इंडिया एक मूवी आई थी बहुत टाइम पहले, आई वॉज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड। उसमें मिस्टर इंडिया को देखना है और उसको पकड़ना है तो क्या करना पड़ता है? लाल रोशनी, जैसे ही हम राग या द्वेष करते हैं हम लाल रोशनी में आ जाते हैं और हम पकड़े जाते हैं पुद्गल से। हाँ? और जैसे ये रोशनी खत्म, नो राग नो द्वेष, we are out of the changul of पुद्गल totally and we are independent। बहुत सिंपल है मोक्ष मार्ग, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये साइंस समझनी है। वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंस ऑफ इट हियर। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा जब बात होती है तो आप देखो कितना साइकोलॉजिकली हमको ये बात समझाई गई कि ये जो दुनिया को देखकर तो राग और द्वेष कर रहा है, बेटा ये सारे लोग तो कुछ लेना देना ही नहीं है तुझसे। जिस समय मेरे क्रोध का उदय आना है, मेरे पाप का उदय आना है, उस समय बेचारे किसी को आकर मुझे गाली देनी पड़ती है, उसमें तो दया आनी चाहिए। हाँ, उसकी गलती नहीं है। आपका हस्बैंड आपसे क्यों फाइट कर रहा है पता है? बेचारे को फाइट करना पड़ रहा है। हाँ, करना पड़ रहा है, वो चाहे नहीं चाहे उसको फाइट करना पड़ेगा। आपके शरीर को बीमार होना पड़ेगा, यू कांट हेल्प इट। मौसम को खराब होना पड़ेगा। मेरी मौत आती है तो एक्सीडेंट को होना पड़ेगा। नहीं, यू गेटिंग व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड पड़ेगा पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि दूसरे लोगों को दोष देना तो लेवल 1 के ऊपर हमको छोड़ देना चाहिए, बिकॉज दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद एनीथिंग। वो बेचारे भी सोल्स हैं बेचारे, वो भी अपनी एक लाइफ साइकिल में अनादिकाल से अनंत काल तक, और वो भी अपने काल में अपने परिणामों के अनुसार जी रहे हैं। और वो भी जो राग द्वेष कर रहे हैं, किसी ने आपको गाली दिया, आपका मन हुआ मैं भी ऐसी बात बोलूं, कम बैक होना चाहिए ना आजकल। यू नो व्हाट इज अ कम बैक? नहीं तो मैं हार गया, नहीं तो मुझे लगता है मैं कमजोर हूं अगर मैंने कम बैक नहीं किया है तो। अरे लेकिन एक बात बताओ, जिस समय उसने गाली दी उसने अपना कम बैक तो इंश्योर खुद कर लिया कि नहीं किया? हाँ, व्हाट इज अ कर्म? इट्स अ कम बैक, isn't it? तो उसने मुझे धोखा दिया, he is wrong, but if he is wrong he will pay for it anyways। हाँ, किसी ने मेरे बच्चे की हत्या कर दी, मुझे उसे सजा दिलवानी पड़ेगी। अरे भाई, तू नहीं दिलाएगा तो भी उसके कर्म उसे सजा दिलवाएंगे। डोंट यू वरी अबाउट इट। इनफैक्ट तू सजा देगा तो तू द्वेष करेगा तो तू डबल बंधेगा। एक पाप को भोग रहा है और नई बीमारी को पैदा करेगा। बोल, करना है तुझको। तो परद्रव्य की तरफ से तो जो राग द्वेष की दृष्टि है वो बेसलेस है, टोटली बेसलेस है। अब ये जो हम विकल्प कर रहे हैं ये पर में तो व्यर्थ है, टोटल वेस्टेज, दे आर बेसलेस, डजंट मतलब नीडेंट डिजर्व टू बी डन। अब मैं बोलूंगा कि मैं खुद में तो विकल्प करूंगा कि नहीं करूंगा अपने कार्य के लिए। उपादान की अपेक्षा देखते हैं अब इस बात को कि कैन आई सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स बेसिस उपयोग। इट इज अ ब्यूटिफुल टॉपिक बिकॉज दिस एक्चुअली हैज ऑल द सीक्रेट्स। एक यूट्यूब पर मूवी है डॉक्यूमेंट्री टाइप, द सीक्रेट, किसी ने देखी है? उसमें तो बहुत अच्छी बातें बताई या बेस्ड ऑन दैट उसमें बहुत अच्छी 2 बातें बताई जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, विच विल गो ऑन टू प्रूव हाउ आई कैन इंडिपेंडेंटली सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। पहला पॉइंट, हाउ मच टाइम डू आई हैव? आधा घंटा, वेरी गुड। 2 पॉइंट्स बताए। जो पहला पॉइंट बताया वो ये बताया कि देयर इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द यूनिवर्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द यूनिवर्स। नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? वो ये कहते हैं
कि जितने भी इतिहास में बड़े बड़े लोग हुए हैं, आई विल गिव यू अ फ्यू नेम्स, शेक्सपियर, यू टॉक अबाउट आइंस्टाइन, यू टॉक अबाउट न्यूटन, यू टॉक अबाउट लिंकन, जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनके पास ये सीक्रेट था। क्या सीक्रेट था? बोले दुनिया के 5% लोगों के पास भी ये सीक्रेट मुश्किल से होता है। जो टॉप के अचीवर्स हैं उनको ये बात पता होती है 100%। क्या है वो सीक्रेट? एंड इट वर्क्स, हाँ, इट रियली वर्क्स। व्हाट? वो कहते हैं, इफ यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट एंड हाउ यू वांट इट, उनकी लैंग्वेज में बता रही हूं, मेरी लैंग्वेज रिजर्व कर रही हूं, लास्ट में बताऊंगी। इफ यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू वांट, यू डिसाइड दैट इन योर माइंड, तो एक मैसेज यूनिवर्स को जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये उसमें बताया है, वो बता रही हूं। पहले डिस्क्लेमर याद रखना, जैन दर्शन का पर्सपेक्टिव अलग बताऊंगी। जो भी मैं डिसाइड कर लेता हूं मुझे चाहिए है, इट सेंड्स आउट अ मैसेज टू द यूनिवर्स, और सारी दुनिया में वो मैसेज फैल जाता है एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग इन योर डायरेक्शन। वो मूवी आई थी ना शाहरुख खान की, ओम शांति ओम, उसमें भी इसके बेसिस पे एक डायलॉग था, क्या, जब आप किसी का चीज किसी को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करने लग जाती है, काइंड ऑफ दैट। तो वो ये कहते हैं कि आपने यदि डिसाइड कर लिया आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे धर्म के पर्सपेक्टिव से भी एक निदान बंध नाम की चीज होती है। निदान बंध में क्या होता है, हमारे सेठ जी पानी पानी कर करके मरे थे। अब ये जो कर्म है ना बेचारा, ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है, अब वो प्रॉब्लम भी समझना, क्यों, ज्ञान नहीं है उसके पास। उसको ये समझ में नहीं आता है कि आपको पानी चाहिए मतलब पानी पीना है, कि पानी में नहाना है, कि पानी में डूबना है। लेकिन जो ये मेरे राग द्वेष के परिणाम है, अगर आपने देखा होगा इनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और ये फ्रीक्वेंसीज हमारे विचारों की, ये डॉक्टर लोग भी मशीनों के द्वारा नाप लेते हैं। इफ यू हैव द सेम थॉट विच कीप्स कमिंग बैक टू यू ऑल द टाइम, मशीन नाप लेती है, कर्म नहीं नाप पाएंगे। कर्म इज द बिगेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू कैन इमेजिन टू हैव। इट्स आर्टिफिशियल but it's intelligent. It is based on principles. It has to be coded. Auto-coded है ये artificial intelligence. तो जो मैं भाव करता हूँ उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जो मैं राग द्वेष करता हूँ, जो मैं परिणाम करता हूँ, वो फ्रीक्वेंसी को जब मशीन कैच कर लेती है तो वो फ्रीक्वेंसी को कर्म कैच कर लेता है। तो मैं पानी 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 को रिपीट कर करके करता रहूँगा तो क्या होगा, उसको ये नहीं पता है कि पानी का क्या, लेकिन वो आपको पानी दे देगा और आप मेढक बन जाओगे। एज सिंपल एज दैट। तो आप जो चाहते हो ना दुनिया में आपको मिलता है, इस भव में भी मिलता है, अगले भव में भी मिलता है। अब मैं आपको इसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जैसे हम में से कई लोग होंगे जो बचपन में बहुत छोटे से घर से आए होंगे। अभी मैं लास्ट वीक किसी प्रवचन करने गई थी, वेरी रिच पीपल, 200 करोड़ 500 करोड़, ये इधर उधर की बातें। दे टोल्ड मी, आपको पता है स्वानुभूति जी, व्हेन वी वर यंग, वहाँ माटुंगा के वहाँ पे बोले हम चौल में रहते थे, हम मग्गा लेके गए बाथरूम तक, वहाँ से उठकर यहाँ तक आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बॉम्बे में, उनने पैसा बहुत कमाया। पता है क्यों कमाया? मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में एक गोल था, क्लियर गोल था, मुझे पैसा कमाना है, तो पैसा कमा लिया। किसी को नाम कमाना होता है, किसी को कोई एक डिस्कवरी करनी होती है, वो पूरी जिंदगी उसके नाम पे लगा देता है और वो बन जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप नहीं बन पाओगे, प्रॉब्लम ये है कि आपने जो चाहा था, क्या सच्ची में आपने वही चाहा था? नहीं समझ में आई आपको बात? मिस्टर झुनझुनवाला को शेयर मार्केट का टॉप बिग मैन, बिग बुल बनना था, तो वो बन गए। उनने असल में अच्छी हेल्थ चाही ही नहीं। पता है आपको ये बात?
You look at his weight, you look at his history, health history and stuff. उन्हें अच्छी हेल्थ चाहिए ही नहीं थी जिंदगी में, तो उन्हें अच्छी हेल्थ मिलती कैसे? जो नहीं चाहोगे वो नहीं मिलेगा ना, जो चाहोगे वो मिलेगा, मतलब जो नहीं चाहोगे वो नहीं मिलेगा। कोई होता है, फिल्म स्टार्स होते हैं, उनको टॉप का स्टार बनना है, वो चाहते हैं, वो बन भी जाते हैं, लेकिन एक हैप्पी फैमिली लाइफ उन्हें चाहिए ही नहीं थी, तो मिलेगी कैसे? टूट जाता है घर। हमारा बहुत बड़ा फ्लॉ ये होता है कि हम माइलस्टोन्स को डेस्टिनेशन समझ लेते हैं और माइलस्टोन्स को अपना गोल बनाकर उनको चाहते हैं। पता ये चलता है कि हम उस माइलस्टोन में ही अटक के रह गए, कहीं नहीं पहुंच पाते हैं, ना डेस्टिनेशन के रह पाते हैं, ना घर के रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि हुआ ये हमारे साथ कि हमने सोचा कि यदि मुझे पैसा मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यदि मेरा नाम हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यदि मैं राजा बन गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं नेता बन गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। आई वांट टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर बन जाएगा अगर तू पूरी जिंदगी चीफ मिनिस्टर का जाप जपता रहेगा, बचपन से लेकर बड़े होने तक चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, बस बस स्टोरी ओवर। हाँ, फिर क्या चाहिए था? कुछ शांति चाहिए थी, कुछ सुख चाहिए था। हाँ, वो सुख और शांति तो हमने कभी चाही ही नहीं, ना पैसों में चाही, ना रिश्तों में चाही, ना शरीर में चाही, ना संयोग में चाही। सुख और शांति तो हमारी लाइफ का कभी गोल बना ही नहीं, और जब वो गोल बना ही नहीं तो वो आपको मिलेगा कैसे? आपको पता है सम्यक दृष्टि कौन होता है? सम्यक दृष्टि वो होता है जिसने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या चाहिए। उसे मोक्ष चाहिए होता है, उसे मोक्ष भी मोक्ष के लिए नहीं चाहिए होता है, उसे निर्विकल्प होने के लिए, सुख और शांति से रहने के लिए मोक्ष चाहिए होता है। तो उसे क्या मिलता है? इस भव में मिलेगा या अगले भव में मिलेगा या अगले भव में मिलेगा, उसको मोक्ष डेफिनेटली मिलेगा। सम्यक दर्शन मीन्स स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इन द राइट वे। वो कन्विक्शन जहां आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए स्वर्गों की संपदा। अरे तू कम में खुश हो जाता है तो तुझे ज्यादा क्यों फ्री में मिलेगा? हाँ, तू लखपति बनने में खुश होता है तो तू करोड़पति कैसे बनेगा? ये सेल्स का एक नियम है। मैं सेल्स हेड करती थी कि टारगेट हमेशा स्ट्रेच देना चाहिए। मैंने आपको टारगेट दिया, आपको 100 बेचने हैं, तो आप 100 ही बेच के आओगे या 99 बेच के आओगे या 80 बेच के आओगे, 101 डेफिनेटली नहीं बेच के आओगे। इजंट इट? सही बात। टारगेट ही छोटा है हमारा। तो हमारा टारगेट क्या है? बेटे की शादी हो जाए। बेटे की शादी हो जाएगी लेकिन बहू के साथ 4 दिन नहीं निभेगा, बोल चलेगा? दैट्स योर टारगेट, डिसाइड। हाँ, बनाना है ऐसा टारगेट आपको। मेरे को तो बस देवगति मिल जाए अगले भव में एंड आई थिंक आई एम सॉर्टेड, मेरा ये लाइफ तो सक्सेसफुल है। उसके बाद में व्यंतर बन जाओगे, यहीं भटकते रहोगे, यहीं पीछे की सीट के ऊपर। है बनना है, क्या करना है अपने को, क्या बनना है? भोग भूमि में पहुंच जाऊं मैं तो एक बार। भाई साहब, कुभोग भूमि भी होती है, व्यवस्था है सबके लिए। वैसे भी जो फूडी लोग होते हैं ना, जो पूरे टाइम खाने के बारे में सोचते हैं, उनको तो देवगति में जाने के बारे में कल्पना में भी नहीं सोचना चाहिए। वहां पे खाने ही नहीं मिलता है। नहीं, सही बता रही हूं। और वो एक विकल्प भी आता है तो गले से झड़ जाता है। अपने को तो चाहिए मुंह में आके थूक दो भले, नहीं टेस्ट चाहिए हमको। देवगति में खाना ही नहीं है, खाने जिसको पूरे टाइम खाना नजर आता है, शास्त्रों के अनुसार पता है वो कहाँ जाते हैं? हाँ, जो दिन भर चरना चाहते हैं उन्हें दिन भर चरने के लिए मिलता है। यू नो व्हाट इज चरना? तिरंज के पास 2 ही काम है, खाना सोना, खाना सोना, खाना सोना। आपको 2 ही काम पसंद है, खाना सोना, खाना सोना। आप जो मांगोगे सोच समझ के मांगना, मिल जाएगा। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि
कि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए है। हमें पता ही नहीं है कि जो मैं मांग रहा हूँ वो मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा। मैं एक सच्ची बात बताती हूँ आपको दिल से कि कोई भी चीज़ की अति, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो पावर की हो, चाहे वो आपके फेम की हो, नाम की हो, चाहे प्रेम की हो, आई वॉन्ट टू बी लव्ड बाय एवरीबडी, ज़्यादा मत मानना, मिल जाएगा, फंस जाओगे। ज़्यादा हर चीज का बुरा है। ज़्यादा प्यार, याद है वो शाहरुख खान की कौन सी मूवी आई थी जूही चावला के साथ में, जिसमें वो विलेन बना था? ही वॉज इन लव विद जूही चावला लाइक मैड। बहुत पुरानी है, नाम भी याद नहीं आ रहा है मेरे को। डर, बहुत प्यार मिल गया उसको, माथे का भार बन गया बहुत प्यार। हर चीज में बता रही हूँ, वो लड़कियां पागल हो जाती हैं उन लड़कों के पीछे जो बहुत प्यार करते हैं, दीवाने होते हैं। हमसे कोई आके अगर सलाह मांगे तो हम बोलेंगे बेटा मंद कशाई को करना प्रेम, ज्यादा प्यार ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कशाय ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम क्या मांग रहे हैं, डू वी नो? आपकी वो विश लिस्ट है ना पेन पॉइंट्स वाली, मैंने लाइफ में ये हमेशा ट्राई किया और आप भी ट्राई करना। जो चाहते हो, जो भी चाहते हो उसको एक बार कल्पना में लिव करके देख लेना, यू विल रियलाइज इट वॉज ओवर हाइप्ड। और ऐसा निकलता है हमेशा, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं, आप करके देख लेना। आपको लग रहा है कि मेरी वो प्रॉपर्टी फंसी हुई है और वो लोग छोड़ दें और वो मुझे मिल जाए, अभी वो तो आपको शायद पाप का उदय होगा तो कभी नहीं मिलेगी इस भव में, और पुण्य का उदय होगा तो हो सकता है कल ही मिल जाए, उसको छोड़ दो। अभी मेरे को पराधीन काम नहीं करना है, हमको स्वाधीन काम करना है। अब हम उपादान पे आ रहे हैं। हम बात करते हैं कि मैंने शांति से आज आंख बंद करी और सोचा कि मानने के लिए मान लो कि उसने कल आके मुझसे क्षमावाणी के दिन बोला कि भाई साहब आपकी प्रॉपर्टी आप ले लीजिए। पॉसिबल? एनीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। उसने आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस दे दी, अब मिल गई आपको आपकी प्रॉपर्टी। अब तो मोक्ष हो गया ना। हाँ, मेरी पूरी लाइफ का एक लक्ष्य था अपनी प्रॉपर्टी को छुड़वाऊंगा, मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, मिल गई प्रॉपर्टी। अब क्या करोगे आप? व्हाट नेक्स्ट? नई प्रॉब्लम खोजने निकलोगे कि नहीं निकलोगे? सच बताना है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी लाइफ की? कुछ नहीं, खड़ी हो जाएगी। हाँ? कुछ नई प्रॉब्लम आएगी नहीं, तुम लाओगे भाई, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। तुम खजाना हो, तुम भंडार हो, तुम्हें नहीं पता है तुम्हें क्या चाहिए। हम बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स को फुलफिल करते हैं और फिर उसके बाद फिर नए शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं और फिर उनको फुलफिल करते चले जाते हैं। लाइफ में ना कुछ बड़ा कर पाते हैं, ना लाइफ में कुछ बड़ा पा पाते हैं, और ना हमें शांति मिल पाती है, क्योंकि शांति मिल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि अशांति तो अंदर है, बाहर कैसे मिलेगी आपको? तो what we really need to do is, पहले डिसाइड करो क्या चाहिए। मैं बताऊं आपको क्या चाहिए? क्या आप बताओगे आपको क्या चाहिए? हर चीज की कल्पना कर लेना। मैं फिर कह रही हूँ, आप बोलोगे कि ये प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स चल जाते हैं, जिस दिन घुटनों में दर्द होएगा आपकी तब आपको पता चलेगा। घुटनों में दर्द कर लेते हैं, घुटनों का दर्द ठीक हो गया, चलो अब बोलो अब क्या करोगे? अरे कल्पना ही करनी है ना, कल्पना कर लो घुटनों का दर्द ठीक हो गया, अब क्या करोगे? व्हाट नेक्स्ट? उछलोगे, बंजी जंपिंग जाओगे? नहीं, क्या करेंगे अब नेक्स्ट? सोचो जरा। दुनिया में आपने जितने एस्पिरेशंस बना रखे हैं, चाहे बिजनेस की ग्रोथ के हों, चाहे फैमिली के हों, चाहे पर्सनल हों, चाहे शरीर के हों, चाहे जो कुछ भी आपको लगता है, इज्जत के हों, ऐसी सभा भरी हो और ऐसे लोग तालियां बजा रहे हो और मेरे गले में माला डाल रहे हैं, चलो डाल ली हमने। इमेजिन करना है ना, कर लेते हैं। अपने को क्यों डिपेंडेंट काम करना, इंडिपेंडेंट काम करना। आई गेट व्हाट आई वांट आफ्टर क्लोजिंग माय आईज। कैन यू गेट व्हाट यू वांट आफ्टर क्लोजिंग योर आईज? हाँ, अपने हाथ में। मैंने सोच लिया कि ठीक है, मैंने आंखें बंद करी, सारी दुनिया मर रही है, गले में मालाएं डाल रही है, हूटिंग कर रही है, तालियां बजा रही है। अब
घर पे आओगे और सुबह लोटा लेके अपने बाथरूम में जाओगे ना, मतलब what next? There's nothing next. There's nothing next. फिर कब्ज होएगी, फिर खांसी जुकाम होगा, यू बैक टू स्क्वायर वन। तुमने मांगा ही गलत। इमेजिन करिए कि आज की तारीख में, वैसे ऐसा जैनी मानते नहीं है, लेकिन भगवान आते हैं। भगवान मीन्स द ऑल पावरफुल पर्सन, और वो आपसे बोलते हैं बोल तुझे क्या चाहिए। आपके पास लिस्ट रेडी है हा? और यदि रैंडमली कुछ मांग भी लोगे तो कितना निहाल हो जाओगे बताओ। वी डोंट नो व्हाट वी वांट, एंड व्हाट शुड वी वांट आइडियली। What should we want? कि मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। I want to be happy in whatever I do. Less, more, money, no money, देवगति, खाना, no खाना, चरना, no चरना, whatever it is. What do we want? मैं किसी से भी पूछूं ना कि तुम्हें मौत कैसी चाहिए तो पता है वो क्या बोलेगा, बताओ। You want to die on a golden coffin? और वुडन बेड और हॉस्पिटल बेड? हाँ, कहाँ मरना पसंद करोगे आप? क्या क्राइटेरिया निकलेगा? कौन से कपड़े पहन के मरना पसंद करोगे आप? हाँ, क्या खाकर मरना पसंद करोगे आप? नहीं, एक बार विचार करना, कौन सा परफ्यूम, रूम फ्रेशनर लगाकर मरना पसंद करोगे आप? आप क्या बोलोगे? कि मुझे शांति से मरना मिल जाए, पेनलेस डेथ। I want to walk away happy with no regrets, isn't it? जैसे मरना पसंद करोगे वैसे जीना पसंद नहीं करते हो? हाँ? वो एक पल की मौत, उसमें तुमको शांति चाहिए, उसमें तुमको पेन नहीं चाहिए, उसमें लकड़ी का हो कि गद्दे का हो, लेकिन बस कब यहाँ का वहां पहुंच जाऊं मुझे भी पता न चले, ऐसा चाहते हैं हम। तो जीवन भी कब यहाँ का वहां निकल जाए शांति में और मुझे पता न चले, ऐसा जीवन चाहते हो कि नहीं चाहते हो? और चाहते हो तो वो मैसेज क्यों नहीं निकलता है अंदर से कि मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए। वो सुख यदि मोक्ष में है तो ठीक है, मैं मोक्ष जाने तैयार हूं। गोल क्या है? गोल। अब एक बात बताऊं, अपनी लाइफ में इस क्राइटेरिया को अगर सबसे हाई प्रायोरिटी पे आप रखो, क्योंकि जब किसी का कोई गोल होता है ना, उसको उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता है दुनिया में। पता है आपको ये बात? व्हेन यू वांट समथिंग, आपके दिमाग में एक मीटर चालू हो जाता है, प्रोस्पेक्टोमीटर बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी मीटर बोलते हैं, जो आपके गोल से कनेक्ट होता है। आप हर उस चीज को ग्रैब करना चाहते हो, और वो उससे कनेक्ट नहीं होता है, उससे आप दूर चले जाना चाहते हो। Isn't it? That's how it works, ना? Isn't it? तो अगर ये गोल बन गया मेरे दिमाग में क्लियर कि मुझे तो शांति चाहिए लाइफ में, अब बोलो प्रॉपर्टी के लिए लड़ना है कि नहीं लड़ना है? डिसीजन इज वेरी इजी। शांति किस में मिलेगी? मेरा गोल तो शांति है। लड़के शांति मिलेगी कि बिना लड़े शांति मिलेगी? तो फिर नहीं लड़ते हैं। आई एम स्टिल अ विनर, आई एम स्टिल गोइंग टुवर्ड्स माई गोल, इजंट इट? अब ये तो बाहर की चीज़ों पे हो गया। अब मैं दूसरा वाला पार्ट बताती हूँ। एक और मैसेज दिया उसने द सीक्रेट में। उसने ये बोला कि इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम और आप प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, तो कौन ग्रो करेगा? द प्रॉब्लम विल ग्रो। यू आर फीडिंग द प्रॉब्लम, इजंट इट? यू आर फीडिंग द प्रॉब्लम विद योर अटेंशन। आप अपने उपयोग को यदि प्रॉब्लम पे केंद्रित करे हुए हो, चाहे आप इस रूप में करे हुए हो कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, दैट्स ओके, स्टिल यू आर फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम। तो आप प्रॉब्लम को ही भोगोगे और प्रॉब्लम ही ग्रो करेगी, क्योंकि मेरा एकमात्र टूल, मेरी एकमात्र स्ट्रेंथ और मेरी एकमात्र वीकनेस मेरा उपयोग है। पता है आपको ये बात? डिपेंड्स हाउ यू यूज इट। ये उपयोग को यदि दुख पर, कष्ट पर फोकस रखते हैं, इस उपयोग को यदि हम प्रॉब्लम्स पे, पेन्स पे फोकस रखते हैं,
तो हम किसको भोगते हैं? देखो, दो शब्द होते हैं, एक होता है जानना और एक होता है भोगना। भोगने का अर्थ आप समझते हो? आप किसको भोगते हो? जिसको आप जानते हो। और जानना है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से होता है। किस रूप में जानते हो? जैसे बारिश को जाना मैंने, लेकिन बारिश को अच्छे रूप में जाना तो मैं उसमें सुख का अनुभव करूंगा। बारिश को यदि मैंने बुरे रूप में जाना तो मैं दुख का अनुभव करूंगा। तो मेरा जो ज्ञान है और ज्ञान का जो पर्सपेक्टिव है वो डिटरमाइन करता है कि मैं उसे भोगूंगा कैसे। राइट? सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि अगर सपोज आपने वो आपका प्रॉपर्टी दबा ली है जिसने, आप उसी के बारे में सोच रहे हो, रात को नींद नहीं आती, उसी के बारे में सोचते हो, स्ट्रैटेजाइज उसी के बारे में करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसी से रिलेटेड चीज़ें देखते हो, हर टाइम डिस्कशन करते हो, कोई लॉयर मिल जाए तो उससे भी वही बात करते हो। आप किसको भोग रहे हो? आप पूरे टाइम किसको भोग रहे हो? आप उस प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम को भोग रहे हो, इजंट इट? अब वो प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है, तो कैसे सॉल्व हो जाएगी? बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका है। आप जानोगे तो भोगोगे ना उसको। उसको जानना बंद कर दो, उस प्रॉब्लम से लक्ष्य को हटा दो, उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से उठाकर, अपने दिमाग से उठाकर फेंक दो, फ्लश इट आउट। I don't have time to think about the problem. Too many other things to think about. I am happier. या जो उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहेगा, दिन रात एक कर देगा, वो हैप्पियर रहेगा? आप मुझे बताइए। पता है, मैं तो कभी कभी क्या करती हूँ कि यदि समझो सिर दर्द हो रहा है तो मैं सोचती हूँ तो मेरे घुटने तो दर्द ही नहीं हो रहे। हाँ, अपना फोकस घुटनों पे ले जाओ उसी वक्त पर, यू विल एक्सपीरियंस हेल्थ। इफ यू फोकस ऑन द सिर दर्द, यू विल एक्सपीरियंस सिर दर्द। मेरे हस्बैंड तो हमेशा मजाक करते हैं, मैं बोलती हूँ आज सिर दुख रहा है तो बोलते हैं प्रवचन कर ले। क्यों? क्योंकि प्रवचन करते हैं तो आपका ध्यान सिर से हटकर 100% यू आर विद द कंटेंट, you are in the thought process, you are in a different world altogether। और फिर पता ही नहीं चलता है वास्तव में कि सिर दर्द कब ठीक हो गया था। वो आई कैन पिन पॉइंट द मोमेंट जब वो सही हो गया था। और कभी कभी सही नहीं भी हो तो भी प्रवचन खत्म होता है तब पता चलता है अरे हाँ, सिर भी तो दुख रहा था आज। क्योंकि उपयोग ये ब्रह्मास्त्र है। ये उपयोग, ये जहां लगाओगे वहां पर उसको भोगेगा। एक उपयोग को लगाना ये मेरा अस्त्र है, और दूसरा उपयोग को लगाते रहना जिसे कहते हैं ध्यान, वो मेरा ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा अस्त्र है। इस उपयोग को जो जीव अपनी आत्मा में लगाता है और लगाए रखता है, वो हमेशा के लिए संसार के सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। तो हमारे हाथ में है हमारा पुण्य, हमारा पाप, हमारे संयोग, हमारी अनुकूलता, हमारी प्रतिकूलता, हर पल की हमारी मन की शांति। अगर मुझे शांत रहना है तो मेरी शांति को भंग कोई कैसे कर सकता है? बताओ। यू कैन डिस्टर्ब मी इफ आई एम नॉट विलिंग टू बी डिस्टर्ब्ड। हमारे जो साधु होते हैं, जो मुनिराज होते हैं, वो अपने आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं। कोई सिर पे आके सिगड़ी रख दे तो भी वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू बी डिस्टर्ब्ड। आप रख दो, आपको जो करना है आप करो। आई कैन कंट्रोल यू एंड योर एक्शन, बट आई कैन कंट्रोल हाउ आई टेक इट। मेरे उपयोग को तो मैं ही कंट्रोल करता हूं ना। मेरा उपयोग कहाँ जाता है उसका करता तो मैं हूं ना। कोई कर्म डिसाइड नहीं कर सकता। कर्म मुझे सिरदर्द दे सकता है, लेकिन मैं सिरदर्द को जानूं या नहीं जानूं इसका कंट्रोल कर्म के पास नहीं है। कर्म मुझे नरक भेज सकता है, लेकिन नरक में जाके भी जंगल में मंगल मैं करूं, मैं अपने आत्मा में लीन हूं, मैं आत्मा का ध्यान करूं, मैं भेद विज्ञान करूं, कर्म इसमें कुछ नहीं कर सकता है।
हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पेन के बारे में सोचते रहते हैं। अगर हम कर्मों के बारे में सोचेंगे, पेन के बारे में सोचेंगे, प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, तो यू आर फीडिंग द प्रॉब्लम। उनने ये कहा कि आप प्रॉब्लम की जगह सल्यूशन के बारे में सोचना स्टार्ट करो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन 99% नहीं 100% दुखी लोग सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम सोचते रहते हैं, इसलिए सल्यूशन उनको मिलता ही नहीं है। जो लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हटा देते हैं और सल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं, वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो हमारे पेन पॉइंट्स जो हमने लिखे होंगे, इन पेन पॉइंट्स के साथ में हमें इस अपेक्षा से विचार करना चाहिए कि निमित्त की अपेक्षा तो वैसे भी इस दुनिया की कोई ताकत मुझे छू तक नहीं सकती, तो वाई एम आई गेटिंग बॉदर्ड। और उपादान की अपेक्षा मैं उसे भोगूंगा जिसको मैं जानूंगा। उपयोग मेरी प्रॉपर्टी है, उपयोग के ऊपर कंट्रोल किसी कर्म का नहीं है। तो इसलिए मैं अपने ज्ञान को अपने ज्ञान से राइट तरीके से रेगुलेट कर किस तरीके से अपनी शांति को राइट गोल बनाऊं अपने जीवन का। अगर शांति गोल बनेगी तो पैसे हेल्थ मिले ना मिले, लेकिन शांति जरूर मिलेगी। सो वी शुड गेट आवर कन्विक्शन इन द राइट डायरेक्शन सो दैट वी अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव। इसके साथ मैं आज का वक्तव्य पूरा करूँगी। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। आपने जो मैंने जो बताया था कि आप जो क्लासेस ले रहे हो 2000 स्टूडेंट के 50 से ज़्यादा बैच है, ये स्टूडेंट की उम्र क्या है अंदाजा? ये स्टूडेंट्स की उम्र क्या है अंदाजा? तो हमारे जो 80% स्टूडेंट्स हैं वो हैं करीब यू कैन से 35 to 65 एज ग्रुप के, एंड 10% उससे कम और उससे ज़्यादा के, मतलब 80 ईयर्स के भी स्टूडेंट हैं और 14-15 साल के भी स्टूडेंट्स हैं होने के लिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द परमागम ऑनर्स कोर्स जो कि हम रन करते हैं अंडर द बैनर ऑफ प्रैक्टिकल जैनिज्म। वेबसाइट है practicaljainism.com, यदि आप लोग देखना चाहें तो उसके बारे में डिटेल्स। ये 5 साल का कोर्स है। नॉर्मली 10 लक्षण पर्यूषण के बाद में लोग पूछते हैं कि बात तो समझ में आ गई, मन भी बहुत होता है कि हमको ये बात और गहराई से समझनी है, लेकिन नेक्स्ट पर्यूषण तक वी डोंट नो व्हाट टू डू। यही लेक्चर सुनने आते हैं तो आ जाते हैं या मंदिर चले जाते हैं। तो वी रन दिस कोर्स जो कि फिजिकल भी है, वर्चुअल भी है, यानी जूम के थ्रू भी होता है। सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे के लेक्चर्स हैं, ओनली 2 आवर्स अ वीक। और ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से जिन लोगों को नमोकार मंत्र का मीनिंग भी अच्छे से नहीं पता है, वहाँ से स्टार्ट करके आपको मूल जैन परमागमों में एक्सपर्ट बना देगा 5 इयर्स के ड्यूरेशन में अक्रॉस 10 सेमिस्टर्स। समबडी वुड से इट इज़ टू लॉन्ग अ टाइम। आप एक सेमेस्टर तो स्टार्ट करो 6 महीने का, देन वी विल डिस्कस अगेन इफ़ यू वांट। नॉर्मली 2 सेमेस्टर्स के अंदर लोगों का जीवन बदलने लग जाता है, एंड हमारे पास 5 साल पूरा करने के बाद भी लोग वापस आते हैं कि वी स्टिल वांट टू कंटिन्यू। दूसरी बात ये कि इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं और असाइनमेंट्स होते हैं, बट ओपन बुक एग्ज़ाम है। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ABCD में से कुछ टिक करना है, और ओपन बुक है, यू विल स्टिल हैव द बुक, यू डोंट हैव टू रटोफाई एनीथिंग। और असाइनमेंट्स हैं जहाँ पे हम प्रैक्टिकल सिनेरियोज में रिलेट करते हैं हर कॉन्सेप्ट को। सो इट्स रनिंग वर्ल्ड वाइड अक्रॉस 9 कंट्रीज, 2000+ स्टूडेंट्स हैं, 50 से ज़्यादा बैचेज हैं। तो आप लोग भी यदि ज्वाइन करना चाहें तो practicaljainism.com इस वेबसाइट पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, और जूनियर परमागम ऑनर्स कोर्स भी लॉन्च किया गया है। और ये जो जूनियर्स का कोर्स है ये 8 साल से लेके समझो 20 साल के बच्चों के लिए फोकस्ड है। एंड वी हैव 5 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तमिल इन द नॉर्मल परमागम ऑनर्स, एंड जूनियर परमागम ऑनर्स वी हैव हिंदी एंड इंग्लिश राइट नाउ। तो आपके बच्चों, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन वॉट एवर, वर्ल्ड वाइड अगेन वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम US, ऑस्ट्रेलिया, लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। तो आप डेफिनेटली इसको प्रमोट कर सकते हैं। एंड वी हैव अ फ्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो परमागम ऑनर्स हियर। तो मैं कुछ पैम्पलेट्स लाई हूँ इन केस इफ समबडी वांट्स, आफ्टर द लेक्चर आई कैन गिव इट टू द सम ऑफ द स्टूडेंट्स। कैन ऑल द स्टूडेंट्स हु आर currently pursuing the course just stand wherever you are, so people can see you and then they can talk with you later on. तो जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये आपके आसपास के लोग हैं और ये स्टूडेंट्स हैं currently, तो because I will probably leave but you can catch hold of them and get more information. Thank you.
खूब खूब आभार।